Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. So today I am going to teach you history chapter number 12, the siege of Purandar and the treaty with the Mughal Emperor. Okay. Here our first point is raid on Surat. After this triumph, Shivaji did not sit idle. Aurangzeb troops were laying waste the whole of Maharashtra. Yes. सो अब देखो जो इंसिडेंट था लास्ट चैप्टर में हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, शिवाजी महाराज डिड नॉट सिट मतलब शिवाजी महाराज ऐसे ही बैठे नहीं थे, राइट। औरंगजेब ट्रूप वे लाइंग वेस्ट द होल ऑफ महाराष्ट्र, मतलब औरंगजेब के जो ट्रूप्स थे, सो व्हाट दे वर लाइंग वेस्ट ऑफ होल ऑफ महाराष्ट्र। सो टू ब्रिंग द एम्पेयर टू हिज सेंसेस शिवाजी कैरिड आउट हिज डेयरिंग रेड। अभी ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को चलाने के लिए फिर से शिवाजी महाराज ने क्या किया, एक डेयरिंग रेड डाली। कहाँ पर? सूरत के ऊपर। Surat was so far away from Pune that no one but Shivaji could have thought of this daring raid. Yes, अब अदर कोई पर्सन तो इसके ऊपर रेड नहीं डाल सकता सूरत के ऊपर, क्योंकि सूरत पुणे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे था। लेकिन शिवाजी महाराज जैसे डेयरिंग पर्सन थे जिन्होंने इतनी ज़्यादा डेयरिंग की वहाँ पे रेड डालने की। Surat was then a great center of trade in the Mughal Empire and a very rich city. Yes, अब सूरत वो टाइम पे क्या था, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ग्रेट सेंटर था ट्रेड के मामले में, ओके, मुग़ल एम्पायर का, और प्लस बहुत ही ज़्यादा रिच सिटी था। शिवाजी कैरीड आउट द रेड सक्सेसफुली एंड ब्रॉट होम अ बूटी वर्थ लाख ऑफ रुपीज़। यस, ऑब्वियसली शिवाजी महाराज ने जो रेड डाली थी सूरत के ऊपर, तो वहाँ पर वो रेड का उनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिला और उन्होंने वहाँ से अपने घर पर क्या लाए थे, बूटी वर्ल्ड लाख ऑफ रुपीज़, मतलब बहुत सारे लैक्स ऑफ रुपीज़ उन्होंने रेड में लाए थे। शिवाजी डिड नॉट forsake ethics in the raid on Surat. He spared the churches and mosques. ये मतलब देखो शिवाजी महाराज ने क्या किया था, उन्होंने उसके ऊपर रेड तो डाला था, बहुत सारे जो लैक ऑफ रुपीज़ वहाँ से रेड में लाए थे, लेकिन उन्होंने जैसे कोई इथिक्स चीज़ें होती है, जैसे रिलीजियस चीज़ें होती है, उसको हार्म नहीं पहुँचाया था, ओके। जैसे जो चर्चेस मॉस्क, उसको उन्होंने हार्म नहीं पहुँचाया था। ही डिड नॉट शो डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन। इनफैक्ट उन्होंने जो वुमेन्स थी वहाँ पर सूरत में, तो उनको लेकर भी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाया। द रेड ऑन सूरत ड्रॉप औरंगजेब इंटू अ फ्यूरियस रेंज। अब ये जो रेड डाले थे शिवाजी महाराज ने सूरत में, तो इससे क्या हो गया था, ये जो औरंगजेब था वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस रेंज में आ गया था, ओके। ही नो डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द मराठा किंगडम। फाइनली औरंगज़ेब ने क्या डिसाइड किया था कि अब अब क्या करना चाहिए, उसे मराठा किंगडम का एंड कर देना चाहिए, मतलब मराठा किंगडम को फिनिश कर देना चाहिए। ही ऑर्डर ही इज़ ग्रेट जनरल मिर्जा राजे जयसिंह टू हम्बल शिवाजी। यस, तो उन्होंने अब किसको ऑर्डर दिया, उनके जो ग्रेट जनरल थे मिर्ज़ा राजे जयसिंह, उनको उन्होंने ऑर्डर दिया क्या करने के लिए, लेट्स सी, टू असिस्ट मिर्ज़ा राजे ही। यस, सो उन्होंने क्या किया, औरंगज़ेब ने, उन्होंने उनके जो ग्रेट जनरल थे मिर्ज़ा राजा जैसे, उनको मतलब प्यार से शिवाजी महाराज को समझाने के लिए भेजा, ओके। टू असिस्ट मिर्ज़ा राजे इन द कैंपेज ही सेंड विथ हिम हिज ट्रस्टेड सरदार दिलेर खान। अब उनके साथ उनको असिस्ट करने के लिए, मिर्ज़ा राजे को असिस्ट करने के लिए कैंपेज में औरंगज़ेब ने किसको भेजा, उनके जो ट्रस्टेड सरदार थे दिलेर खान, उनको भेजा था। द टू लैंडेड इन द डेक्कन विद अ ह्यूज आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड्स। और उनके साथ क्या था, देखो, टू लैंडेड इन द डेक्कन विद अ ह्यूज आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड्स, ये था उनके साथ, ओके। यस, सो ऑब्वियसली अब ये सारी जो प्रिपरेशन के साथ वो जा रहे थे, तो उससे हम लोग को अब यही समझ में आ रहा है कि जो स्वराज है, जो मराठास का जो किंगडम है, तो वो अब कैसे है, डेंजर में है, रियल डेंजर में है। इमीडिएटली
Immediately after his return from the expedition of Surat in 1664 AD, Shivaji Maharaj heard a sad news. Yes, अब जैसे ही मतलब immediately after his return मतलब जैसे ही वो वापस आए है ना, तो शिवाजी महाराज ने क्या सुने, मतलब वो सूरत की रेड से वापस जब आए थे ना शिवाजी महाराज, तो उन्होंने एक सैड न्यूज़ हियर की है, सुने। अब देखो, लेट्स सी व्हाट वाज दैट सैड न्यूज़। शाहजी राजे हैड सफर्ड एन एक्सीडेंटल डेथ। यस, देखो जो वो सैड न्यूज़ थी वो क्या थी, जो शाहजी राजे थे है ना, तो वो मतलब वो सफ़र कर रहे, फेस कर रहे, क्या फेस कर रहे, वो एक एक्सीडेंटली, मतलब उन्होंने क्या फेस किया, उन्होंने ऑब्वियसली एक एक्सीडेंटली मतलब होते ना, जैसे तबीयत ख़राब हो गई तो उसकी वजह से मर गए, या फिर कुछ भी ऐसी डिसीज विसेस हो गई इस वजह से मर गए, तो ऐसे उन्होंने प्रॉब्लम फेस किए थे, सफ़र किए थे शाहजी राजे ने। ओके, कब और जब वो हंटिंग के लिए गए थे वो टाइम पर। शिवाजी एंड जीजाबाई वेयर ग्रेटली ग्रीव। ऑब्वियसली शाहजी राजे की डेथ के बाद शिवाजी और जीजाबाई ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्या ग्रीव मतलब गम हो गए, गम में आ गए थे ना, दुख में आ गए थे। ऑब्वियसली उनका फैमिली मेम्बर एक मर गया है, डेड हो गया है, तो इसकी वजह से होल्डिंग हिज मदर क्लोज टू हिज बॉसम शिवाजी महाराज कंसोल्ड हर। यस, अब शिवाजी महाराज ने ऑब्वियसली मतलब वो स्ट्रांग बने, उन्होंने अपनी मम्मा को क्लोज लिया, उनको समझाया, उनको काउंसल किया। ओके, now siege of Purandar by Mughal army. पुरंदर वॉज वन ऑफ द शिवाजीज बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट। यस, हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में भी सुना था पुरंदर फोर्ट के बारे में, राइट। तो ये जो पुरंदर फोर्ट है, पुरंदर है ना ये, तो वो क्या था, शिवाजी महाराज का बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग फोर्ट था। ओके, दिलेर खान न्यू दैट शिवाजी कुड नॉट बी डिफीटेड एज लॉन्ग एज ही वॉज द मास्टर ऑफ पुरंदर। अब दिलेर खान को ये बात पता थी कि शिवाजी महाराज डिफीट नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक यहाँ पर। He therefore led siege to this powerful fort। इसी वजह से इन्होंने क्या किया था, दिलेर खान ने उनकी जो सीज थी वो कहाँ पे डाला था, ये पावरफुल फोर्ट के पास डाली थी। मतलब उसको सराउंड करना, सीज डालना मतलब सराउंडिंग, मतलब वो सारे सोल्जर्स उसको कैप वो करके खड़े नहीं हो जाते, कवर करके खड़े हो जाते, वैसे खड़े हो गए थे। ही हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिज कमांड। अब उनके साथ क्या थी, उनकी एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी और उनके कमांड थे। मुरारबाजी वॉज इंचार्ज ऑफ द फोर्ट। अब वो टाइम पे जो पुरंदर का जो फोर्ट था, तो उसके जो हेड थे, ओके, वो कौन थे, मुरारबाजी थे, मतलब वो हेड थे, चार्ज थे वो फोर्ट के। ही वॉज अ डिटरमाइंड फाइटर हु वुड नॉट इजीली येल्ड टू ट्रीट। यस, मतलब वो जो थे वो क्या थे, बहुत ही डिटरमाइंड फाइटर थे और हु वुड नॉट इजीली येल्ड टू ट्रीट, मतलब वो इजीली किसी के बीच में नहीं आ सकते थे। ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाई ब्रेव ट्रूप। अब उनको साथ ही में और किसका सपोर्ट था, उनके ब्रेव जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनका सपोर्ट था। विद दियर हेल्प मुरारबाजी डिसाइडेड टू डिफेंड द फोर्ट। अब ये सारी हेल्प से और उनके स्ट्रॉन्ग पावर से वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया था, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो क्या कर देंगे, फोर्ट को डिफेंड कर देंगे। दिलेर खान गन्स वेंट इनटू एक्शन। फायरी कैनॉन बॉल्स बिगेन टू ड्रॉप ऑन द फोर्ट। यस, सो दिलेर खान ने उनकी जो गन है वो फायर की है, ओके, मतलब अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मतलब फाइटिंग स्टार्ट कर दो। तो वैसे ही फिर जो फायरी कैनन बॉल से वो कहाँ फेंके जा रहे थे, फोर्ट के ऊपर फेंके जा रहे थे, थ्रो कर रहे थे। मुरारबाजी एंड हिज ब्रेव मैन हेल्ड ऑन। और उनके मुरारबाजी और उनके साथ जो उनके ब्रेव मैन थे वो वहीं पर ही थे। द फर्स्ट बेस्टियन ऑन द माची कोलैप्स अंडर गन फायर। यस, तो जो फर्स्ट चीज़ जो कोलैप्स हुई थी, जो टूटी थी गन फायर की वजह से, वो क्या थी, माची। माची मतलब प्लेस थी फोर्ट के पास में, तो वो कोलैप्स हो गई थी गन फायर की वजह से। ओके, दिलेर खान ट्रूप्स कैप्चर द लोअर पार्ट, द मराठास विड्रू टू द अपर फोर्ट एंड कंटिन्यू टू फाइट। यस, तो ये दिलेर खान ने क्या किया, उन्होंने मतलब दिलेर खान के ट्रूप्स ने क्या किया, उन्होंने जो नीचे का पोर्शन था फोर्ट का उसे कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। और जो मराठास थे वो कहाँ पे थे, अपर फोर्ट में, मतलब ऊपर वाला जो फ्लोर था वहीं पर थे, और वहाँ से वो उनकी फाइटिंग कंटिन्यू किए जा रहे थे।
दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम हिज कैंप। अब जो दिलेर खान थे वो अपने कैंप में बैठे हुए ये सारी फाइटिंग को, ये सारी बैटल को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे ये सारी चीज़ों के ऊपर। Furious with rage, Murarbaji decided to attack the Mughal troops with a select contingent of 500 men. Yes. अब देखो मुरारबाजी ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, जो मुग़ल ट्रूप्स थी, है ना, जो औरंगज़ेब की ट्रूप्स थी, उसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ओके। और प्लस उनके साथ में से फर्स्टली दे सेलेक्टेड 500 मैन, मतलब उनके साथ उन्होंने उनके 500 जो ट्रूप्स के पर्सन से, जो मैन से, सोल्जर्स से, उन्हें ले लिया अटैक करने के लिए मुगल्स के ऊपर। ओके। ही ओपन द गेट्स ऑफ द अपर फोर्ट एंड सेकेंड थिंग व्हाट ही डिड, ही ओपन द गेट्स, उन्होंने जो गेट से अपर फोर्ट के उसे ओपन कर दिया। शॉटिंग देयर वॉर क्राई हर हर महादेव। अब ये जो स्लोगन था ये किसका था, मराठास का। तो जैसे ही इन्होंने देखा, किसको देखा उन्होंने, जो मुगल्स के जो ट्रूप्स को देखा उन्होंने, है ना, तो वैसे ही वो शाउटिंग करने लगे, व्हाट, हर हर महादेव। द मावलास फेल ऑन द मुगल ट्रूप्स। अब जो मावलास थे वो मुगल ट्रूप्स के ऊपर आ गए, मतलब उनसे फाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर अ फियर्स बैटल which lasted for a short time, the Marathas routed the huge Mughal army which fled towards Diler Khan's camp. Yes. So क्या हुआ, देखो ऑब्वियसली ये इतनी जो डेंजरस बैटल चल रही थी, इट वॉज नॉट मीन्स लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, शॉर्ट टाइम के लिए चली, लेकिन बहुत ही डेंजर बैटल थी है। और जो मराठास थे वो क्या थे, मतलब ऑब्वियसली वो तो बहुत कम थे। द मराठास राउटेड द ह्यूज मुगल आर्मी विच फेल टुवर्ड दिलेर खान्स कैंप। यस। तो देखो मुरारबाजी ने क्या डिसाइड किया था यहाँ पर, कि अब वो क्या करेंगे, मुग़ल ट्रूप्स के ऊपर अटैक करेंगे, है ना। फिर मुरारबाजी ने उनके साथ उनके कुछ सेलेक्टेड कंटिजेंट थे, 500 जो मैन से, उनको लिया। और उन्होंने ऑब्वियसली नीचे की साइड क्या थे, वो थे ना औरंगज़ेब के सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे। तो उन्होंने अपर साइड का जो गेट था उसे ओपन किया, और उनके जो सोल्जर्स थे, उनके जो ट्रूप्स थे, उन्होंने हर हर महादेव को मतलब शाउट किया, चिल्लाए, और वैसे ही वो मुग़ल ट्रूप्स के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। और ये जो बैटल थी ये बहुत ज़्यादा ही डेंजर थी, ये लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए थी। ओके। मुरारबाजी फॉलो देम इज़